नमस्ते, मेरा नाम अनिल शारदा है और आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे हैं। दिल्ली से निकलने के बाद गोपालगंज, सिवान और ये छपरा है। छपरा में अभी जस्ट ही एंट्री हुई है और यहाँ पे जो जगह है इसका नाम बाजार समिति। बाजार समिति के पास हम लोग खड़े हुए हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो यहाँ की समस्या बताने वाले हैं कि यहाँ पे क्या है। हमने फेसबुक पर एक पोस्ट पे लिखा था कि छपरा में काबा, तो वही जानेंगे हम यहाँ पे कि छपरा में है क्या। सर, अपना नाम बताइए और यहाँ की फिर समस्याओं का जो लिस्ट है वो शुरुआत कीजिए। मेरा नाम जेपी यादव, जयप्रकाश यादव। यहाँ की जो समस्या है, समस्या सामने देख रहे हैं। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे बढ़िएगा तो पूरा बालू का जितना भी ट्रक है तो कम से कम 500 ट्रक लाइन में लगा हुआ है। उस स्थिति में एम्बुलेंस अगर कहीं लेकर पटना जाना है, छपरा हॉस्पिटल में जाना है, तो मेन चौक जो है टाउन में इन करने के लिए चारों तरफ से सील है। या भिखारी चौक हो, या नेवाजी टोला चौक हो, या बाजार समिति चौक हो। उस स्थिति में क्या है कि एम्बुलेंस में पेशेंट है तो पता चला कि हॉस्पिटल पहुंचा नहीं और डेड बॉडी उसका सामने गाड़ी में मर गया। तो इस स्थिति में सारण डिस्ट्रिक्ट के जितने भी अफसर हैं इस पर कोई चिंता भी नहीं करता है कि भाई डॉक्टर हैं, प्राइवेट कुछ लोग हैं, साइकिल वाले, रेडी वाले, 4 चक्का 2 व्हीलर गाड़ी वाले, ये लोग कैसे टाउन में इन करेंगे। यहाँ की पुलिस प्रशासन है उसको कोई मतलब नहीं है। तो ये मिला जुला की सारी कमी यहाँ की ये है कि हमारे बिहार के मेन मुखिया श्री नीतीश कुमार जी जो सीएम हैं, उनसे ना कोई यहाँ का हॉस्पिटल का डॉक्टर डर रहा है, ना थाना का थाना प्रभारी, ना एसपी, ना डीएम। अगर मान लीजिए कि पुलिस प्रशासन, जैसे गुप्तेश्वर पांडे जी थे, उन्होंने चौकीदार को गाली दिया था, नेता को गाली दिया था, उसने थाना प्रभारी को गाली दिया था कि साले तुम ही लोग वहाँ पे खनन कराते हो, अवैध बालू बेचवाते हैं, और रात को 2 बजे मीडिया वाले को गाली दिया था ना उसने। लेकिन इतना बात करने के बाद फिर वही जेडीयू में घुस गए। अब ये तो पब्लिक उनसे सवाल पूछेंगे जहाँ वोट मांगने जाएंगे। जहाँ भी वोट मांगने जाएंगे कि जेडीयू से मुझे टिकट मिला है। एक दिन आप नेता को गाली दे रहे थे और आज आपने नेता का वर्दी पहन लिया। 1 महीना हुआ, मीडिया वाले को गाली गलौज करने के बाद भी बोला था कि नेता चोर है, वहाँ का थाना प्रभारी चोर है, डकैत है, और आप भी फिर वहीं चले गए। तो ये तो जनता सवाल उठाएगी कि किसी को आपने चोर बोला था, आप कहाँ चले आए गलती से, क्यों इस्तीफा आपने लगाया। अभी आपका 6 महीना नौकरी बरकरार था, 6 महीना चुनाव आपने देखा तो इस्तीफा लगा के चुनाव लड़ने के लिए आ गए। तो ये तो जवाब जनता उनसे पूछेगी। छपरा का विकास कहाँ है? छपरा का विकास तो हमें कहीं देखने को नहीं मिला कि कहीं विकास है। विनाश देख रहे हैं। विनाश ये देख रहे हैं कि यहाँ से 4 किलोमीटर बाहर कहीं भी निकलिए तो कहीं 3 फीट गड्ढा, कहीं 4 फीट गड्ढा। पता चला कि ये रास्ता बदल के उस रास्ते से निकलो, वहाँ गए तो फिर वही गड्ढा। लेकिन नीतीश कुमार जो आपके मुखिया हैं वो तो यही कह रहे हैं ना कि सारी सड़कें एकदम चकाचक हैं। कैसे है, आगे दिखावें, या वो आए हैं उनको हम दिखा देते हैं। बिहार की सड़कें चकाचक कैसे है बताइए। अब चलिए प्रभुनाथ नगर में चल के देखिए, बांस का पुलिया बना के लोग अपने घर में जा रहा है। जिसका घर इस रोड से 50 फीट दूरी पर है, वहाँ पर पता चला कि इतना पानी है। ये पानी कहाँ से आ गया, कैसे आ गया? बाढ़ यहाँ भी आया है। बिल्कुल बाढ़ है। यहाँ से 1 किलोमीटर आगे जाइए तो बाढ़ ही बाढ़ आपको देखने को मिलेगा। पप्पू जी ने कहा था कि बाढ़ आती नहीं है, बाढ़ को मंगाया जाता है। नदी अभी भी उफान पर है। कौन पप्पू जी? पप्पू यादव जन अधिकार पार्टी के जो मुखिया हैं, उन्होंने बोला था कि बाढ़ को तो मंगाया जाता है, बाढ़ आती कहाँ से। नेपाल का पानी आ रहा तो उसके लिए रास्ता बनाना चाहिए। ये जो गंडक नदी है जो आपका चंपारण से निकल के और ये आपका छपरा उपरा होते हुए और सोनपुर जाके मिला हुआ है, तो जो गंडक नदी है उसका दोनों तरफ का जो रिंग बांध है, अगर उसको दोनों तरफ से ढलैया गिट्टी से अगर वो कर दें और वो बांध मजबूत जब हो जाएगा तो टूटने का सवाल ही नहीं है। तो मिट्टी है, पानी जब पूरा आता है तो अपना जगह बना के बांध तोड़ के आपका गोपालगंज, छपरा हमेशा चपेट में रहता है। सिवान, ये बांध टूटने की वजह से बाढ़ के चपेट में आता है। बाढ़ जब आ जाती है तो लोगों को न खाने का ठीक है, न रहने का ठीक है। क्या हर साल यहाँ पे आता है? 2-3 साल से तो लगातार रेगुलर ही आ रहा है। इस बार तो कभी हुआ ही नहीं था। आपकी कितनी खेती बर्बाद हुई इस बार? 6 बीघा। 6 बीघा आपकी खेती बर्बाद हो गई? जी। किस चीज़ की खेती थी? धान की खेती थी। थोड़ा तेज बोलिएगा सर। धान की खेती थी। धान। कहाँ घर है आपका? मेरा घर यहीं साढ़ा, छपरा विधानसभा में। छपरा विधानसभा में साढ़ा। अच्छा, कौन है विधायक आपके? मेरा विधायक हैं CN गुप्ता। CN गुप्ता जी। तो वो विजिट किए बाढ़ वाले इलाकों? जी नहीं, वो तो आज तक दौड़ा भी नहीं है, घूमे नहीं हम लोगों से। CN गुप्ता जी तो चुनाव के बाद उनका चेहरा भी हम लोग नहीं देखे हैं कि कहाँ हैं और कैसे हैं।
उनकी शरीर वही है कि दुबले हो गया कि उससे भी ज़्यादा बढ़िया हो गया। 5 साल में कितना बार देखे? एक बार भी नहीं। एक बार भी नहीं। जी नहीं। ये माइक देख के आप झूठ बोल रहे हैं या सच? सवाल ही नहीं, झूठ क्यों बोलेंगे? क्या खाने को देते हैं वो, या डर है उनसे? पेशा से डॉक्टर है वो, डॉक्टर CN गुप्ता। तो जब वहाँ दिखाने के लिए जाते थे तो उनसे मुलाकात होती थी, लेकिन नेता बनने के बाद आज तक ना उनकी गाड़ी कहीं देखने को मिली है और ना देखने को वो मिले हैं। तो रहते कहाँ सब है नेता लोग? पता ही नहीं है कहाँ रह रहे। तो इस बार जब चुनाव में आएंगे तो आप लोग क्या सवाल कीजिएगा? अभी यही पूछा जाएगा कि कहाँ रनी है रहुआ 5 साल में आज लौकत नहीं। हमने कहता बुझाता कि रहुआ जियते ना रनी है। बाढ़ के अलावा यहाँ की मूलभूत परेशानियाँ, समस्याएं क्या हैं? मेन छपरा सिटी जाम। छपरा टाउन में तो प्रॉपर कोई बाढ़ नहीं आया है, लेकिन यहाँ का प्रॉब्लम है कि जाकर के देखिए कहीं भी पूरा जल जमाव, नरक का स्थिति बना हुआ है। जाम से लोग तबाह है, मर जा रहा है, रोगी कहीं हॉस्पिटल तक नहीं पहुँच पा रहा है। ये स्थिति है, नरक से बदतर स्थिति है लोगों के पास। यहाँ के स्कूलों का क्या हालचाल है? स्कूल का बुरा हाल है, बंद है सब। अभी तो कोरोना में बंद है, कोरोना बहाना है। वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग करके स्कूल चलाया भी तो जा सकता था, नहीं चल रहा है। नहीं, लेकिन ठीक है, स्कूल अभी कोरोना में बंद है। सुविधाएं कैसी हैं? सरकारी अस्पतालों में क्या हालात हैं? प्राइवेट अस्पताल चकाचक है, सरकारी अस्पताल तो डूबा हुआ है, उसमें जंगल उपजा हुआ है। यहाँ पे कोई अस्पताल डूबा है? पानी जाके देखिए, सारा हॉस्पिटल छत से पानी चूता है। कौन सा हॉस्पिटल है यहाँ पे? टोटली हॉस्पिटल, टोटली जो भी सरकारी व्यवस्था है सब में पानी चूता है। हम लोग का सदर अस्पताल पड़ता है सर। हम लोग का सदर अस्पताल पड़ता है। अस्पताल में पानी है? अभी क्या पता, पानी तो नहीं आएगा, एक ऊंचा जगह पे है, लेकिन इस एरिया का, इस गांव पड़ता है सारा है। लेकिन यहाँ के मुखिया विधायक जो कोई भी है, किसी पार्टी का हो, वो तो बोल दिया कि सारा गाँव डूबा नहीं है, लेकिन आधा सारा गाँव डूब गया इस एरिया में जहाँ आप इंटरव्यू कर रहे हैं। यहाँ का आधा एरिया डूबा हुआ है, हम लोग भी डूबे हैं। बारिश के पानी से डूबा हुआ है, डूबा हुआ है, कुछ बाढ़ के भी पानी से भी डूबा है। कोई नेता है? अच्छा, इधर मनरेगा में नौकरी वगैरह मिलता है किसी को? नहीं सर, इधर किसी को कुछ ही नौकरी नहीं मिला है। जो पहले का नौकरी वाला है लोग, पैसा वाला है लोग, वही लोग हीरो बन रहे हैं। देखिए, एक साधारण आदमी हम है, हवाई चप्पल पहन रहे हैं, पलदारी काम करते हैं, बड़का देह है, देह ही बड़का है। एक अच्छा पढ़े लिखे नहीं है, कहा जाने किस लिए नहीं पढ़े लिखे हैं, कौन राज्य में पैदा हुए भगवान जाने। अब लेकिन आज के डेट में आप मीडिया वाले हैं, इसलिए हम भी खड़ा होकर सुन रहे थे कि हमारा गांव डूब रहा है। लेकिन बाढ़ विभाग में कौन आदमी बोला है कि सारा गांव डूब ही नहीं रहा है, आधा गांव मेरा डूब गया है। कौन सा गांव है आपका? सारा गांव है। ये आपका और इनका दोनों आदमी का एक ही गाँव है? हाँ, यहाँ का सारा लोग के ही, जो लोग बाहरी होगा उसका गांव नहीं होगा, जो यहाँ का होगा वो बताएगा कि यहाँ के गांव। वहाँ पे गेहूँ हुआ और ना ही धान हुआ। रामनगर देख रहे हैं स्थिति ना, मेरा पड़ोसी गांव है। तो वहाँ पे 2 साल से कोई भी फसल हो रहा है। जल निकासी की वजह से पूरा 2 साल हो गया। 18, 19, 20 वहाँ पर आज भी जाइएगा तो 6 फीट 7 फीट पानी। जहाँ पे खेती, धान, चावल, गेहूँ होता था लोगों को खाने के लिए, सब्जी की खेती थी, 6 फीट पानी लगा हुआ है। कहाँ जी मंत्री और संतरी लोग बैठे हैं? क्षेत्र को देखा जाए, बाढ़ प्रभावित क्षेत्र को देखा जाए, जहाँ पे सब लोग डूबे हुए हैं। सुधार कैसे हो सकता है? आप अगर अपने नेता अगर आपके पास आते हैं तो आप उन नेताओं को क्या कहिएगा, क्या उनको सोल्यूशन दे रहे हैं? तो नेताओं के लिए यही है कि उन्हें तो मालूम नहीं है सोल्यूशन के बारे में, होता तो 5 साल में करते। नहीं मालूम, यही तो चीज़ है, सब जानते हुए भी नहीं हो रहा है। यहाँ के मुखिया हैं हमारे नीतीश कुमार जी, उनको तो सब पता है कि नेपाल से पानी जो आ रहा है, कैसे आ रहा है, कितना दिन का उसका बाउंडेशन है। तो इस पर तो ध्यान देना चाहिए। मरहरा अभी चल के देखिए, एकदम डूबा हुआ है। हमारे वहाँ के नज़दीकी माननीय विधायक जितेंद्र कुमार राय जी वहाँ इतना मदद किए बेचारे सब लोग को, लेकिन ऊपर से कोई मतलब नहीं आया। जब सारे गांव डूबा रहेगा, छपरा के बगल के किनारे के गांव है, मुखिया का तो उतना नॉलेज नहीं है, कहीं पढ़े लिखे उतना नहीं है कि मुखिया है, गाँव के है नहीं, गाँव के बाहर के है। पवनाथ नगर, VIP नगर है, कहीं डूबेगा जाइएगा उधर 2 तला 4 तला बिल्डिंगें लौकेगा, लेकिन मेरा बस्ती में चलिए हम दिखा रहे हैं, झोपड़ी छोड़ के बढ़िया घर नहीं लौकेगा आपको, झोपड़ी के ही घर लौकेगा। पे जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलते हैं, वो लोगों को बराबर उनका पैसा मिल रहा है, घर मिल रहा है? नहीं मिल रहा, नहीं मिल रहा। ये 6,000 रुपया जो मिलना नहीं मिला, नहीं मिला, 1 रुपया भी नहीं मिला, 1 रुपया भी किसी को अभी तक नहीं मिला। फसल क्षतिपूर्ति हो, प्रधानमंत्री वाला पैसा हो, मनरेगा में भी आप देखिए 100 जॉब कार्ड बैंक में खुल जाता है,
लोगों को पकड़ के नाम दे दिया जाता है, आधार कार्ड दे दिया जाता है, लेकिन वो पैसा मुखिया जी के खाते में जाता है। किसी भी व्यक्ति को उसकी एक दिन की भी मजदूरी नहीं मिलती है। मिलती है क्या? कमीशन, कि इसका 6,000 रुपया एक महीना हुआ तो 1,000 दे दो, 5,000 जेब में। अगर इसी चीज़ की सच्चाई पता लगानी है आपको तो मुखिया का बैंक बैलेंस देख लीजिए और उसके गांव के लोगों से पूछिए कि जब ये मुखिया नहीं था तो इसके पास क्या क्या था, और 5 साल मुखिया जब ये रहा है तो अभी ये क्या है। आपको पता चलेगा कि एक फ्लैट यहाँ बन गया, एक फ्लैट रांची में बन गया, दूसरा फ्लैट का बयाना दिया गया है दिल्ली में। आप पता लगाइए। 5 साल बाद देखिए, आप जनता हैं, आपको ये भी टोकना हमारा फ़र्ज़ बनता है कि 5 साल आप लोग कहाँ सोए रहते हैं। जब वोट देना होता है तो 10 मिनट की खुशी तलाशते हैं आप, कि 10 लाख के मंच पे मंत्री जी आएंगे, बड़ा बड़ा भाषण देंगे, आप खुश हो जाएंगे, 500 रुपया और एक साड़ी मिलेगा, ले आके वोट दे देंगे। क्योंकि वोट तो आप ही लोग, युवा लोग तय कर रहे हैं ना। किसी ज़माने में ऐसा होता था कि घर का बुज़ुर्ग तय करता था, लेकिन आज युवा तय कर रहे हैं कि बुज़ुर्ग कहाँ देंगे, और सब किसी न किसी पार्टी से एसोसिएट हो गए हैं। तो ऐसे का विकास संभव है? तो सब आपने ये सवाल जो किया ठीक है, अच्छा बोला है आपने, लेकिन कोई भी से भी तो पूछना जरूरी है। बिल्कुल तो क्या पूछिए, करते? वोट हम भी देते हैं। एक बाप बेटा को पैदा करता है तो बेटा कब पता चलता है कि अच्छा निकला, कि जब चलने लगता है, बोलने लगता है, तब पता चला कि सीरियल अच्छा निकला या ये कहीं मऊगा निकल गया, मलार निकल गया। हमारे पास नेता कोई वोट मांगने आया, 5 में से 1 को हम दे दिए। नेता तो उसी को न चुनना है जिसने अपना नॉमिनेशन करा लिया हो। तो उसमें से हम सेलेक्ट करेंगे कि भाई देना किसको है। तो देना किसको है? प्रेम से, व्यवहार से। अच्छा वोट हमसे ले लिया, पब्लिक से ले लिया, हम सब का वोट नहीं ना गिरा देंगे? ठेकेदार नहीं ना है। एक वोट अपना हमने दिया कि अच्छा है, इनको भी लगा कि ये व्यक्ति अच्छा है, वोट हमने दे दिया। उसके बाद में सिग्नेचर तो उसका चल रहा है, बैंक में अकाउंट उसका खुल रहा है, उसका फंड आ रहा है, इंदिरा आवास का फंड उसके पास आया, नल जल का फंड उसके पास आया, नल जल का फंड उसके। तो जो भी बिहार सरकार का एक जन प्रतिनिधि को बीडीसी हो, वार्ड हो, मुखिया हो, जिला परिषद हो, विधायक हो, तो फंड तो उसी के पास आ रहा है। तो उस फंड को वो कहाँ दे रहा है, हमसे पूछ के देगा। वो मेरा पैर पकड़ के वोट मांग सकता है, लेकिन हमसे सलाह नहीं ले सकता है वो आदमी कि हमको क्या क्या करना है। जो फंड पास करता है उसको, जो खर्चा करता है उसको पूछना चाहिए ना कि वो जो हम इतने पैसे दे रहे हैं तो कहाँ कहाँ लगा रहा है, क्या कर रहा है, अपने अकाउंट में डाल रहा है या काम। अच्छा, आप लोगों का जब जहाँ घर है वहाँ पे सामने से जब सड़क जाती है और सड़क बन रहा होता है और आपको मालूम होता है कि सड़क में घपला हो रहा है, ये 2 साल में 6 महीना में टूट जाएगा, आप कभी रोक के सवाल किए? सर उस समय तो पता ही नहीं चलता है ना, कि उस समय तो ऐसे प्रशासन रहता है कि जो बोलने ही नहीं देता है, वो बंदे को बोलने ही नहीं देता, सारा काम करके चला जाता है। जब फंड में उसका सारा पैसा चला जाता है, जब वो बता सकता है कि हाँ हमने इतना पैसा लिया है, बाद में पता चलता है पब्लिक को कि इतना पैसा इसमें पास हुआ है और इतना पैसा खर्चा हुआ है। क्या करते हैं? जी हम डेयरी, पटरी डेयरी पे काम करते हैं, फ्रूट व्रूट बेचते हैं। अच्छा जी। तो ये अभी कोरोना में 6 महीना बंद था तो कैसा चला जीवन? उस समय तो मिला जुला के ठीक था, जो हम लोग जैसे सब्जी वब्जी का काम करते हैं तो बढ़िया था, मतलब चल जा रहा था। हाँ काम चल रहा बाकी लोगों का रोजगार हुआ ना इस सरकार में? नहीं, रोजगार में तो बात नहीं, रोजगार पर बहुत कम हो, बहुत कम। आइए आइए, आप आगे आइए, क्या कह रहे हैं आप? रोजगार में तो बाधा पड़ा हुआ है, सब रोजगार बंद है, कहाँ काम चल रहा है। क्या करते हैं आप? फलदारी करते हैं। फलदारी करते हैं। फलदारी में क्या क्या होता है, जरा खुल के बताइए। आलू प्याज का ये सब फलदारी करते हैं हम लोग। हेलो, हाँ जी। तो 6 महीना तो आपको काम मिला नहीं होगा? काम बिल्कुल ठप है, पूरा एकदम स्थिति हम लोग का खराब है। रोजाना कितना कमाते हैं? अभी तो 100-200 कोई नहीं भी कमाते हैं, कभी खाली भी चल जाता है। आज के दिन पूरा खाली गए जा रहे हैं। 50-60 रुपये। कितना लोग हैं? 8 हम दिए हैं। 8 आदमी में कमाता कितने लोग हैं? 2 आदमी कमाते हैं, बस ये रोजगार करते हैं। कोई राजमिस्त्री का काम है, लेबर का काम करते हैं, कोई फलदारी काम करता है। 2 अच्छा, आप लोग का पड़ता है ऐसा? नहीं मेंटेनेंस हो पाता है, ऐसा ही भी कैसे भी जीवन अपना कट रहा है। और पूरा दहाड़ में हम लोग तो दह गए, हमारा क्षेत्र से हैं, हम लोग का बिल्कुल ख़त्म है हमारे पास। आपको नहीं चाहिए कि यहाँ पे अच्छा स्कूल हो, आपके बच्चों को फ्री शिक्षा मिले, यहाँ पे रोजगार मिल जाए, तमाम चीज़? ये तो चाहिए हम लोग का, ये तो हो जाए तो और बढ़िया की बात है। कैसे मिलेगा? अब तो सरकार के ऊपर ही है, सरकार चाहे तो कुछ विकास हो सकता है यहाँ पर, नहीं चाहेंगे तो कहाँ से विकास हो पाएगा। देखा आपने जन समस्याएं यहाँ की क्या हैं छपरा की, और छपरा में ये अभी फ़िलहाल पहला वीडियो है, इसके बाद बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं। एक बात मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि सरकार अकेले निकम्मी नहीं हो सकती है,
जब तक जनता अपने दायित्वों को ना समझे, जनता जब अपने दायित्वों को समझती ही नहीं है तो फिर सरकार तो निकम्मी होगी ही, क्योंकि सरकार को मालूम है कि जब जनता पूछ नहीं रही है तो हम क्या करें। फ़िलहाल अब जनता को तय करना है कि इस बार उनकी आवाज़ खुलेगी, उनकी आवाज़ उठेगी, या इस बार भी वैसे ही नेता लोग आएंगे और ये लोग वोट देकर 5 साल फिर इंतज़ार करेंगे कि कोई विकास आएगा, घंटा बजाएगा और जाग जाएगा। फ़िलहाल इस वीडियो में इतना ही। मेरा नाम अनिल शारदा है। आप दी जर्नलिस्ट अड्डा देख रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया।